हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं बैंगलोर से रोहित कुमार जी, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं रोहित से और जानते हैं उनका सफर एग्जामिनेशन क्लियर करने तक का। वेलकम रोहित एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। रोहित, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि कितना बड़ा सपना था इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने का, और आज जब वो क्लियर हो गया है तो हाउ डू यू फील? मैम बैंकिंग ग्रेजुएशन से ही मेरा लाइक आई वांटेड टू गेट इनटू इट। ग्रेजुएशन में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को बैंकिंग में जाना है और दिस वाज माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और ये पहली बार में हो गया तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। माय फादर इज आल्सो एक्चुअली इनटू बैंकिंग सो ही सजेस्टेड मी टू come into this field and I also had interest in this so yes। रोहित, क्यों बैंकिंग? क्योंकि हम जब भी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो अगर हमें लक्ष्य पता है, रीजन पता है, तो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं आपके केस में जानना चाहूंगी क्यों बैंकिंग चुना? Ma'am, that was the exact same thing which I want to tell. During my graduation, मेरा inclination banking की तरफ ही था. Like we had a subject in fourth semester, banking and finance. So उससे जब I studied that और उसमें मेरे को बहुत interest आया. So that time only I decided कि मेरे को banking में जाना है. Then I actually just searched on the internet कि what are the options available. And my father is also in banking so I asked him also so he suggested me that आप ये एग्जाम्स दे सकते हो गूगल से भी मेरे को हेल्प मिला उसमें and then I decided कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है तो I'll just go about it। तो बेसिकली मेरे को जो सब्जेक्ट्स थे लाइक आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट तो मैंने कॉमर्स लिया ही इसलिए था कि हमको मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ता है 11th 12th में। बट कमिंग टू गवर्नमेंट एग्जाम्स यू हैव टू हैव मैथ्स आल्सो। तो उधर से मेरे को मोटिवेशन अदरवाइज आई वुडंट हैव बीन एबल टू स्टडी मैथ्स अगर मेरा इंक्लिनेशन बैंकिंग की तरफ नहीं होता। अगर शायद कोई और चीज होती तो मैं पढ़ भी नहीं पाता मैथ्स। तो रोहित, आपने जैसे बताया कि मन बना लिया था, और जब मन बना लिया तो फिर प्रिपरेशन कैसे शुरू की, ये दूसरा सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सोर्सेस मोर और लेस मैम पता है, सेक्शन सबको पता है, यस बट जो यस प्रॉपर यस स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं वो क्या होनी चाहिए? मैम मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था प्रॉपरली सितंबर 2021 में। मैंने 3 मंथ्स का प्रिपरेशन किया था और मेरा पेपर निकल गया था उससे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स जस्ट जनरली एक अजम्पशन होता है कि आप 3 महीने के अंदर या इतने जल्दी आप पेपर नहीं निकाल सकते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट एग्जाम्स बैंकिंग एग्जाम्स। बट what I did was I only had 3 months to prepare. I thought I'll give my best here, whatever the result may be. So what my learnings were that first of all you need to have a plan, you need to have a strategy in place, or wo strategy you can't see it from YouTube or anyone's video, or you need to have your own plan because your strengths and weaknesses are very different to others। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए प्लान बनाया था कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट्स में मेरे लिए मैं अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ। मॉक से आप एनालाइज कर सकते हो आराम से। तो आई एनालाइज कि मेरा इंग्लिश वाज वेरी गुड। मैथ्स में आई वाज क्वाइट वीक एज आई टोल्ड अर्लियर आल्सो, एंड रीजनिंग वाज टोटली न्यू फॉर मी एज इट इज फॉर एवरीवन। तो मैंने इंग्लिश को टाइम दिया। आई गेव ओनली 2 hours टू इट, but I worked hard on maths and reasoning। So and that too I focused like I tried to score more marks in English। तो मैंने इंग्लिश में मैंने ज्यादा फोकस किया था कि मैं इसमें से ज्यादा मार्क्स निकाल पाऊँ बिकॉज मेरा वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। बट मैंने टाइम सिंस मैं स्ट्रॉन्ग था इंग्लिश में तो मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया मैथ्स और रीजनिंग में ताकि मेरे मार्क्स उसमें भी अच्छे आ पाए। तो दैट वाज माय प्लान और मैंने मेजोरिटी मार्क्स स्कोर भी इंग्लिश में ही किया है अपनी प्री और मेंस में। डिस्क्रिप्टिव हो जाए या फिर इंग्लिश का मेंस का पेपर हो जाए या फिर प्री में हो जाए, आई हैव स्कोर्ड मोर मार्क्स कंपेयर टू रीजनिंग और इंग्लिश में, रीजनिंग और मैथ्स में। तो रोहित, जो स्ट्रॉन्गर पोर्शन था उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया, और यही आपकी स्ट्रैटेजी, हम इसको अगर नक्शल में बोल यस सकें? यस। और वीक सब्जेक्ट्स को इस लेवल पे लेके आना है कि आपका
उसकी वजह से आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कट ऑफ तो निकालना ही है, और उसके ऊपर से आपको इतने मार्क्स लेके आने हैं कि आपका स्कोर अच्छा हो पाए। रोहित, जो हम कहते हैं प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि वो एक्चुअली कैसे कैसे करनी है। मैम, प्रीलिम्स और जो अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन सेपरेटली कर रहे हैं तो वो एक्चुअली बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको फर्स्ट 15 to 20 डेज आप सिलेबस देख लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, प्री का कर लीजिए, उसके बाद आपको दोनों प्रिपरेशन साथ में करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स क्वांट्स में उठा रहे हैं कोई चैप्टर से, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप उसको बेसिक से करिए और उसको एडवांस तक लेके जाइए। इंग्लिश में अगर आप ले रहे हैं कोई भी आरसीज कर रहे हैं, आप पैराजम्बल्स कर रहे हैं, तो आप उनको टफर सॉल्व करेंगे तो इजी वाला आपका आराम से हो ही जाएगा। रीजनिंग में भी यही है कि आप प्री के पजल्स लगाइए कुछ टाइम, उसके बाद आप मेंस के पजल्स पे शिफ्ट हो जाइए। जब एग्जाम आने वाला हो तो उससे कुछ टाइम पहले, 15 डेज पहले, 1 मंथ पहले आप प्री का पोर्शन पे फोकस करना शुरू कर सकते हैं। रोहित, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल इंसाइट्स, क्योंकि लोग बात तो करते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, बट लोगों को समझ में नहीं आता यस एक्चुअली मैम। तैयारी एक साथ कैसे करनी होती है। रोहित, यस अब मैं मैम। और एक और पॉइंट एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ मैम, कि आप जीए का प्रिपरेशन शुरू से जरूर स्टार्ट करिए। बिकॉज जीए ऐसा सब्जेक्ट है कि लास्ट 1 मंथ में आप 6 मंथ्स का कवर नहीं कर सकते। आप सब भूल जाओगे, अगर आपने लास्ट 1 शायद हो भी जाए आपका, बट आप सब भूल जाओगे एग्जाम में। जीए में यू नीड मल्टीपल रिविजन्स। वो तभी हो सकता है जब आप शुरू से प्रिपेयर कर रहे हो, प्री के टाइम से ही। रोहित, ये तो बात हो गई कि किस तरीके से एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, और अब मैं जानना चाहूंगी, मॉक टेस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाने चाहिए, और अगर हम नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट, ये पूरा एक टाइमलाइन देखें, तो मॉक टेस्ट का जो आप लगाना कब से शेड्यूल करेंगे, जो स्केड्यूलिंग होती है वो क्या होनी चाहिए। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आप मॉक्स सबसे पहले आप मॉक दो अपना लेवल जानने के लिए। जैसे मैंने बोला था कि आपका एक प्लान होना चाहिए। अगर आपको जल्दी पेपर क्लियर करना है तो यू शुड हैव अ प्लान। वो प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आप मॉक दीजिए, 2-3 मॉक दीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर स्ट्रांग है, कौन से आपके स्ट्रेंथ वाले एरियाज हैं और कौन से आपके वीक एरियाज हैं। आफ्टर दैट आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। मैंने पर्सनली बहुत सारे मॉक्स अपने प्रिपरेशन के टाइम पर नहीं दिए थे। मैंने पहले प्रिपेयर किया था, अपने टॉपिक्स को क्लियर किया था, अपना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था, उसके बाद मैंने मॉक्स देना शुरू किया था। मैंने वीक में एक मॉक दिया था। आफ्टर दैट जब एग्जाम्स पास आते गए, उसके बाद आप ज्यादा मॉक्स दे सकते हो। लाइक आप जैसे आपका एक महीना बचा है, आपका 15 दिन बचा हुआ है, तो आप डेली एक मॉक दे सकते हो, सो दैट आप वो एग्जामिनेशन वाले फेज में आ जाओ, ताकि आपको आपको एकदम वहां पर प्रेशर ना फील हो। क्योंकि आप अगर डेली ऐसे मॉक्स देना शुरू करोगे तो फिर आपको आप यूज टू हो जाओगे उससे। तो उसको आप रियल टाइम एग्जाम में आपको वो बहुत हेल्प करेगा। रोहित, ये तो आपने बताया मॉक टेस्ट, और सबसे पहले मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आप अपना लेवल जान पाए और आप समझें उसके बाद फिर कितनी मेहनत करनी है। रोहित, किस तरीके से यस स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा। मैम, मैंने अपने जब मैं जीए की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने ये देखा था कि मैंने मॉड्यूल्स पढ़ना शुरू करे, लाइक डेली 10 to 15 पेजेस के आते थे। दैट डिडंट वर्क आउट फॉर मी। मेरे से 15 पेजेस डेली पढ़ना, फिर उसको रिवाइज करना, उसको रिटेन करना, वो मेरे से बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने वीडियोस देखना शुरू करे जीए के, कुछ टीचर्स के, बट दे यूज टू बी 1 आवर, 1.5 आवर्स। तो उतना अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद आप उसको रिटेन करने के लिए आपको और टाइम चाहिए, इतना टाइम नहीं होता है एक दिन में। खासकर मेरे केस में मैंने 3 महीने में प्रिपरेशन किया था। फिर मेरे एक भाई थे, उन्होंने मेरे को बताया कि गौरव गर्ग सर हैं, इनका वीडियो देखो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर मैंने उनके 1-2 वीडियोस देखे थे, उसके बाद मैंने सर का सब्सक्रिप्शन लिया था। फिर उसके बाद मैंने सर का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो आपको 20 to 25 मिनट्स की वीडियो में द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लस रेलेवेंट कंटेंट आपको देंगे शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन में। और जीए का यही है, आप 30 मिनट्स का एक वीडियो देखिए और उसके बाद आप पीडीएफ से उसको रिवाइज कर सकते हैं। आपका एक एक घंटे के अंदर जीए हो जाएगा। उससे ज्यादा आप टाइम इन्वेस्ट कर भी नहीं सकते हैं उसमें। और ऐसा नहीं है कि ड्यूरेशन कम है आपका वीडियोस का, तो फिर
कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा। इनफैक्ट मेरे साथ ये था कि हाफ एन आवर के वीडियो में सर हमको जितना बताते थे, रिविजन हो गया वो हाफ एन आवर में रिविजन भी कराते थे, नया कॉन्सेप्ट्स भी बताते थे जी। और लिटरली ये मैंने और भी एक्सपीरियंस से सुना है कि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो सर की आवाज गूंजती है कि ये अच्छा ये आंसर है, सर ने ऐसे बताया था। तो वो बहुत हेल्प किया मेरे को। रोहित, बस क्यूरियस हूँ, समझना चाहूंगी कि ऑल्दो यू वर सजेस्टेड बाय समबडी टू टेक गौरव गर्ग सर's कोर्स, लेकिन व्हाई डिड यू डिसाइड टू पे? क्योंकि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फ्री कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। हम मेरे को मेरे को एक ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा था जो इतना इफेक्टिव हो विथ लेस टाइम। बिकॉज मैंने अपना बताया था कि मेरे पास टाइम कम था, आई ओनली हैड 3 months विद मी। तो मेरे को उस टाइम में प्रिपरेशन करना था। और फिर मुझे जैसे मैंने एक दो वीडियो देखे थे और उसके बाद मैंने देखा था कि सर 25 मिनट्स में, हाफ एन आवर में इतने अच्छे से चीजें पुट कर रहे हैं कि ऐसे कोई भी नहीं कर रहा था। मैंने लिटरली सबके वीडियोस देखे थे, बट वो 1 आवर में वही सारी चीजें बताना, फिर उसके बाद वो रिटेंशन होता नहीं था। बिकॉज आप 1 आवर का वीडियो देख रहे हो, फिर आप उसके बाद आप उसका नोट्स बनाओ या आप उसको याद करो, आपके पास पीडीएफ भी नहीं है। फिर उसके बाद आप उसको याद करने में आपका टाइम लगता था। जीए में ही 2-2.5 आवर्स चला जाता था। तो मैंने दो तीन वीडियोस देख के ये डिसाइड कर लिया था कि हाँ सर, ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है ये बहुत अच्छा है। तो मैं आई गो विद गौरव गर्ग सर's वीडियोस। और मैं अभी भी कर रहा हूँ मैम। आई एम स्टिल अटेंडिंग दोज वीडियोस बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बेटर एग्जाम्स आल्सो। मैं अभी भी सर के वीडियोस अटेंड कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। रोहित, वी विश की और बड़े एग्जामिनेशन, आपने जैसे कहा कि और तैयारी कर रहे हैं, और आप वी विश कि वो एग्जामिनेशन आप क्लियर करें, एंड वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा रहे। हमने ये प्रीलिम्स मेंस की जर्नी आपकी जानी, हम थोड़ा सा इंटरव्यू पे बात करना चाहेंगे। कैसा था इंटरव्यू एक्सपीरियंस? अगर कोई एक दो वाक्य आप जो शेयर कर सके, हमेशा आप याद रखेंगे इंटरव्यू से। मैम इंटरव्यू का मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि मेरा मेंस निकल जाए। इंटरव्यू में मेरे कॉम स्किल्स, आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट माय कॉम स्किल्स। और मैंने एक एडिशनल कोर्स भी किया था, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसको जेआईआई भी बोलते हैं। वो अगर आप पहले कर लो तो उससे मेरा बैंकिंग का जो नॉलेज था वो काफी अच्छा हो गया था। तो मैं इंटरव्यू में काफी कॉन्फिडेंट था। बट ऑन द इंटरव्यू डे आई वाज जस्ट सिटिंग आउटसाइड द रूम। मैं अंदर जाने वाला था और मैं इतना कॉन्फिडेंट और इतना रिलैक्स हो गया था वहां पर कि मैं अंदर जाते टाइम मैं वहां गया, मैंने पूछा सर मे आई कम इन, दे कॉल्ड मी इन, आई विश देम ऑल एंड आई जस्ट टुक माय सीट। तो ये मैंने ब्लंडर कर दिया था वहां पर। और मेरे को ये रियलाइज भी नहीं हुआ था, ये मेरे को हमेशा याद रहेगा। मेरे को रियलाइज भी नहीं हुआ था पूरे इंटरव्यू में, और अच्छा हुआ नहीं हो क्योंकि शायद उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू खराब हो जाता। तो उसके बाद व्हेन आई केम आउट तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैं तो बैठ गया था वहां पर जाके डायरेक्टली। तो ये चीज एक थी। उसके बाद मैम इंटरव्यू मेरा बहुत आराम से गया था। मेरे को ये पता था कि मैंने डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस किया था, दैट इज जेएआईबी। तो मैंने ये सोचा था कि अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आई ड्राइव माई इंटरव्यू यहाँ से इस पे ज्यादा एम्फेसिस देके। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने उनको बताया सर आई हैव डन माय कॉमर्स, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन कॉमर्स एंड आई हैव डन माय डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो मेरे को पता था कि अगर उन लोगों ने, पैनल मेंबर्स ने देखा तो फिर वो मेरे से इसी से क्वेश्चंस पूछेंगे शायद। और वही हुआ, फिर उन्होंने मेरे से सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंस के क्वेश्चंस पूछे। रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई रेट्स, आरबीआई गवर्नर, जीडीपी, बजट। सो इसी पे क्वेश्चंस थे। सिर्फ एक मेरे पे क्वेश्चन आया था, वो था सिचुएशनल क्वेश्चन कि अगर आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं और आपका सबऑर्डिनेट अंडर परफॉर्म करता है तो फिर आप कैसे उससे डील करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी काफी, मतलब मैंने आंसर कर दिया था। रोहित, मुझे लगता है जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा कि क्या नहीं करना है। हम सेशन के एंड यस में है रोहित, कुछ फाइनल टिप सजेशन आप सभी को मैम। देना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने 3 महीने में प्रिपेयर किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी और की मत सुनिए। आप अपने आप पे बिलीव करेंगे तो फिर ये पेपर 3 to 4 months में भी आप बैंकिंग एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को एनालाइज करिए। अच्छा, एक अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने स्ट्रेंथ्स पे
से ज्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करिए और वीकनेस को और बेटर करिए, और आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। Thank you so much, Rohit, for joining us in this interview session and sharing all these insights. We wish you good health, good luck. Thank you. Thank you so much, ma'am. It's an honor.